गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास पैराग्राफ और ऐसे राइटिंग के बारे में है। हम किस प्रकार से जो अपना पैराग्राफ है वो लिख सकें बिना रटे, तो इसके लिए कुछ अपन टिप्स बता रहे हैं। इसके लिए हमें क्या है कि एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, हमें खुद इसको बनाना है। जब हम खुद बनाएंगे तो हमें ये याद रहेगा, रटा रटाया कुछ समय के लिए याद रहेगा। हम इसको हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे, यानी कि अपना कुछ प्रयास करेंगे, बनाएंगे तो हम प्रत्येक वर्ड को लिखेंगे, समझेंगे कौन सा वर्ड क्यों आया, किस प्रकार आया है, तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। क्योंकि आपको पता है सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, उसको अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से हम इनको बनाएंगे खुद। एक रटना मतलब एक रेडीमेड है, लेकिन ये अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनको अपना खुद बना रहे हैं, तो आपको ये जल्दी याद रहेगा और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। क्लास 10th के अंदर ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग के लिए चित्र दिया हुआ होगा, पिक्चर दी हुई होगी, उसको देख करके उस पर हमें लिखना है। सपोज एक कंप्यूटर दिया है, उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है, तो हमें यह अनुमान लगाना है कि यह ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। वृक्षों का चित्र है, इस प्रकार कुछ काटे जा रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि ये सेव ट्री के बारे में है। तो पिक्चर देख करके हमें किसी पर्सनैलिटी का दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दिया, इसका मतलब ये जो पैराग्राफ या ऐसे किसके बारे में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो अपन इसको शुरू करते हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। हम इन हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। इसमें दिया गया चित्र ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में है। हम इसको 3 पार्टों में हिंदी वाक्य को बांट देते हैं। बारे में है किसके बारे में दिया गया, जो चित्र दिया गया चित्र है, और उसके बाद बचा है ऑनलाइन एजुकेशन और बारे में। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है दिया गया चित्र। तो अपन दिया गया चित्र को बोलते हैं द गिवन पिक्चर। अब है के लिए हमें सब्जेक्ट लिखने के बाद में सेंटेंस के आखिर में जाना है से पहले कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसके साथ आईएनजी नहीं जुड़ेगा, इज आएगा है के लिए। तो ये एक लिंकिंग वर्ब है इज। है से पहले अगर वर्ब नहीं है, कोई नाउन है, एडजेक्टिव है, तो इस है के लिए इज आ रहा है, वैसे आएगा। तो द गिवन पिक्चर इज, अब बारे में, इज अबाउट, यानी कि हमने फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में है लिखा, है के बाद यहाँ उल्टे क्रम से चलते आ रहे हैं। द गिवन पिक्चर इज अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, द गिवन पिक्चर इज अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षा, अपना सब्जेक्ट क्या है, शिक्षा, और भाग है या वर्ब नहीं है, इसलिए है के लिए जा रहे आएगा। फर्स्ट हम एजुकेशन लिखेंगे, तो हमने लिख दिया ये एजुकेशन है, इज, अब जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग, हमारे जीवन का, देखो इसको हमने डिवाइड करना है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग। ये जो वाक्यांश है, ये एक फ्रेज जो एक साथ रहता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ का पर इसको कट लगा दो, ये इस साइड में रहेगा और ये इस साइड में जाएगा। की के जो सेंटेंस बीच में आया है, ये जब इधर वाला पहले आ जाएगा और का की इधर वाला भाग इस साइड में आ जाएगा, यानी ये सेंटेंस इधर भाग पहले आएगा। एक महत्वपूर्ण भाग, इसको बोलते हैं एन इंपॉर्टेंट पार्ट, और का के लिए ऑफ आया, और हमारे जीवन को बोलते हैं ओवरलाइन। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग, इसकी इंग्लिश बनेगी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरलाइन, यानी उल्टे क्रम से बनेगा। तो एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरलाइन। ऑनलाइन शिक्षा पिछले कुछ वर्षों से लोकप्रिय बन चुका है। क्या बन चुका है, ये ऑनलाइन जो शिक्षा है ये। तो अपना सब्जेक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन बन चुका है मतलब हैज बिकम, जा चुका, हैज गॉन, यानी है से पहले ये वर्ब आई है, बन चुका है, ये आ रहा है,
तो इसके अनुसार ये वर्ब का प्रयोग होगा। बन चुका है हैज बिकम, बन चुका है हैज लर्नड, बन चुका है इसका मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम। अब यहां से हमने बताया कि उल्टे क्रम से चलना है, सब्जेक्ट लिखा, सेंटेंस के पीछे जाओ और वहां से हमें उल्टे क्रम से इसको बनाते आना है। तो हमने लोकप्रिय, इसको लोकप्रिय को बोलते हैं पॉपुलर। ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम पॉपुलर पिछले कुछ वर्षों से, फॉर सम टाइम, फॉर वर्षों से, फॉर सम इयर्स, फॉर सम इयर्स, पिछले कुछ वर्षों से। यहां से के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा टाइम से पहले। हम इसे ई लर्निंग भी कहते हैं, हम इसे ई लर्निंग भी कहते हैं। अपना सब्जेक्ट वी है, कहते हैं, इसको बोलते हैं से। वी से, इसे मतलब इट, वी से इट, वी से इट ई लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन को हम ई लर्निंग भी कहते हैं, वी से इट ई लर्निंग। यहाँ पर भी, यहाँ भी लगा सकते हैं, वी कहते हैं, वी ऑल्सो से, वी ऑल्सो से, वी ऑल्सो से या वी से इट ई लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन को ई लर्निंग भी कहते हैं। हमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए इंटरनेट व स्मार्टफोन या कंप्यूटर की जरूरत होती है। हमें के लिए आ जाएगा वी, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब सेंटेंस बहुत बड़ा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे पीछे जाना है। जरूरत होती है, ठीक है, जरूरत मतलब नीड, वी नीड या वी रिक्वायर, वी नीड या वी रिक्वायर, दोनों में से एक लिखना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट हम लिखा, सेंटेंस के पीछे गए, जरूरत होती है। अब किन किन की जरूरत होती है उनको लिखते जाएंगे। वी नीड कंप्यूटर, यहां से उल्टे क्रम में अपन बनाते जाएंगे। अब आप पूछोगे की, या की के लिए कोई वर्ड नहीं आएगा, कंप्यूटर की जरूरत होती है, ये नीड हो गया। अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन, स्मार्टफोन व के लिए एंड, और इंटरनेट, एंड इंटरनेट। अब बचा है के लिए फॉर शिक्षा एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। सेंटेंस बड़ा था, फिर भी हमने बड़े आसानी से बनाया। हमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर की जरूरत होती है। हमें जरूरत होती है, ये पहले बनाना। हमें भी जरूरत होती है, नीड, वी नीड कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मोबाइल। अब बचाए ऑनलाइन शिक्षा के लिए, तो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन हो गया। साथ घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये टेक या अटेंड, क्लास को लेना मतलब टेक या क्लास को अटेंड करना है। तो सबसे पहले अपना स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स अटेंड, छात्र लेते हैं या अटेंड करते हैं। स्टूडेंट्स अटेंड, ये लेते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। तो स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, क्या अटेंड करते हैं, स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन क्लासेज। घर बैठे सिटिंग एट होम, बैठने मतलब सिट, यहाँ सिटिंग आएगा, सिटिंग एट होम, सिटिंग एट होम। कक्षा में बैठे, सिटिंग इन द क्लास। इन दिनों छात्र किसी भी विषय की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। लेने के लिए अटेंड करना या टेक, और सकते के लिए कैन आएगा। सकते थे कुड, और सकते हैं कैन आएगा। कैन टेक, ले सकते हैं तो इंग्लिश क्या बनेगा, कैन अटेंड। इन दिनों सबसे लास्ट में लिख देंगे दीज डेज। अपना सब्जेक्ट है, ले सकते हैं कौन, वो अपना सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हो गया। द स्टूडेंट्स कैन अटेंड, द स्टूडेंट्स कैन अटेंड। अब आ जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि इसके बाद उल्टे क्रम से बनाना है। स्टूडेंट्स कैन अटेंड ऑनलाइन
क्लास या क्लासेज। अब किसी भी विषय की ऑनलाइन क्लास, किसी भी विषय की ऑनलाइन क्लास, ये अभी मैंने बताया था। तो ऑनलाइन क्लास पहले आ गया, अब की के लिए ऑफ आ जाएगा। और किसी भी विषय की ऑफ एनी सब्जेक्ट, ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय की ऑनलाइन क्लास, इसको बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एनी सब्जेक्ट्स। और इन दिनों these days या nowadays वे इंटरनेट का उपयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वे इंटरनेट का उपयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, क्या बनेगा? कैन गेट, जा सकते हैं, कैन गो, प्राप्त कर सकते हैं, क्या बनेगा? कैन गेट। तो सबसे पहले हमें वे सब्जेक्ट लिखना है, दे प्राप्त कर सकते हैं, कैन गेट, दे कैन गेट, क्या प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ से उल्टे क्रम बनाएगा तो ज्ञान, दे कैन गेट नॉलेज, वो नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, KNOW और LEDGE, दे कैन गेट नॉलेज। उपयोग करते हुए, उपयोग करते हुए को यूजिंग या बाय यूजिंग, हमने लिखा यूजिंग क्योंकि करते हुए ये एक तरह से कंटिन्यूस कार्य है, तो हमें आईएनजी जोड़ना है। जो भी कंटिन्यूस कार्य लगता है उसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ दो। यूजिंग, दे कैन गेट नॉलेज यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ व हानि दोनों है, दोनों है। ऐसे कुछ सेंटेंस है से पहले इनका अस्तित्व है तो अपन कुछ सेंटेंस देर से बना सकते हैं। पानी है, देयर इज वाटर। छात्र है, देयर इज स्टूडेंट्स। कक्षा में कुछ छात्र है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ऐसे सेंटेंस तो देर से बनाना है, या देर अपना कोई अर्थ नहीं देता है, हमने लिख दिया देयर आर, क्योंकि दोनों हैं, प्लूरल है, आर आ गया। देर के अनुसार आर नहीं आएगा, आर इस आगे जो आएगा उसके अनुसार आएगा। देयर आर बोथ, देयर आर बोथ दोनों है। लाभ एंड हानि, ठीक है, लाभ एंड जो हानि, इसको क्या बोलेंगे? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लाभ और हानि को क्या बोलते हैं? एडवांटेज, एडवांटेज एंड डिस लगा दो, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। देयर आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब है लाभ हानि किसके है? मैंने कहा ना का के की से जुड़ा है, तो यहाँ पर ये पहले आएगा ऑफ, और इसके बाद वाला बाद में आएगा ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ हानि, ऑनलाइन शिक्षा के लाभ हानि में ये लाभ हानि पहले आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, फिर ऑनलाइन एजुकेशन आएगा, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इसके कुछ लाभ है, इसके कुछ लाभ है, इसको क्या बोलते हैं? इसके कुछ लाभ है। देयर आर सम एडवांटेज, लाभ है, पानी है, देयर इज वाटर। लाभ है, देयर इज एडवांटेज, देयर इज एडवांटेज। कुछ लाभ जो ज्यादा है तो देयर आर एडवांटेजेस, देयर आर एडवांटेजेस इसके ऑफ इट, देयर आर एडवांटेजेस ऑफ इट। अब इसमें लाभ ये हो गया, ये समय की बचत करता है, ये समय की बचत करता है। इट, ये मतलब इट, मतलब ये ऑनलाइन एजुकेशन है। क्या लिखेंगे? इट बचत करता है, प्रेजेंट टेंस है, बचत करता है। अगर वर्ड आता है करता है, करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो इट सेव्स, सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसे यस लगेगा, तो इट सेव्स टाइम, इट सेव्स टाइम, इट सेव्स टाइम, समय की बचत करता है। इसका खर्चा कम होता है, तो क्या बनेगा? इट कॉस्ट लेस, इसका खर्चा कम होता है। छात्रों को शिक्षा के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यात्रा के लिए जरूरत इसकी नहीं पड़ती है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट्स
द स्टूडेंट्स जरूरत नहीं होती है, डू नॉट नीड जरूरत नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, स्टूडेंट्स डू नॉट नीड। अब यात्रा करना है, यात्रा की या यात्रा करना ये क्रिया है, स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू ट्रेवल शिक्षा के लिए, फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन। इसके लिए हमने लाभ बताया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, तो अब हम कुछ डिसएडवांटेज भी लिखेंगे। तो ये हुआ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आप इस तरह से खुद बनाओगे, बनाने का प्रयास करोगे, सीधा फंडा है, आप सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो और उसके बाद में अपने आप जो अगला स्टेप है वो आता जाएगा।